Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए भावलपुर में जराइम की होने वाली वारदातों का अहवाल। किस तरह मासूम इंसान मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, किस तरह जराइम पेशा नासिर खिलौनों की मानिंद इंसानों से खेल रहे हैं, जुर्म का ताक़ुब किस तरह जारी है, ये सब देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 751। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 974। अगवा बराए तावान यानी किडनैपिंग फॉर रैंसम में होने वाले केसेस इस हफ्ते रहे 31। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये रहे 10,184। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाते हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आप तमाम दोस्तों को यह बताते चलें कि जराइम की बढ़ती वारदातों का अहवाल सुनकर हम और हमारी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम भावलपुर की जानिब जा पहुंची। नाजरीन, हमने देखा कि वहां बढ़ती हुई जराइम की वारदातें अवाम के लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं। कानून के एहलकारों और जराइम पेशा अफराद के दरमियान आंख बचोली का सिलसिला जारी है। तो हम जराइम की वारदातों का ताक़ुब करते हुए किस किस मोड़ पर जा पहुंचे हम आप तमाम दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये भावलपुर है, पाकिस्तान में जनूबी पंजाब का इलाका। नाजरीन, जराइम की होने वाली वारदातों की खोज करते करते बढ़ती हुई वारदातों का अहवाल सुनकर हम अपनी पूरी टीम के हमराह इसी जानिब आ पहुंचे। तमाम तर मामलात को जांचने के बाद हम उस मकाम तक आ गए कि मखलूक खुदा पर अचानक हमलावर होने वाले यहां के क्रिमिनल्स कौन हैं। ये भावलपुर की वो शाहरा है
जो यूनिवर्सिटी की जानिब आती और जाती है, जिसे हासिलपुर रोड भी कहा जाता है। नाजरीन, हर शहर में इसी खिमाश के दर्जनों अफराद नजर आते हैं, यानी मोटरसाइकिलों पर सरे राह तमाशा दिखाते शुरफा के लिए एक मुसीबत का बायस बने हुए हैं। हुकूमत और कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारों को फौरी तौर पर चाहिए कि ऐसे मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और पूरे मुल्क में इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। नाजरीन, इसी तरह की कार्रवाइयों के दौरान ऐसे उबाश किस्म के अफराद मासूम इंसानों के लिए मुश्किलात और परेशानियों का पेश खेमा है। यूं ही जाती हुई इस मोटरसाइकिल को अचानक ही मसाइल से दो चार कर दिया गया। हर एक करीब से गुजरता चला गया, मगर अहवाल पुरसी के लिए कोई न रुका। ऐसा लगता है कि जैसे इस दौर में मदद करने का रिवाज मादूम होता जा रहा है। आखिरकार बेचारे लुटे पिटे पैदल ही अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, अभी हम इन हालात का तस्करा कर ही रहे थे कि दूसरी जानिब अंदाजा कीजिए कि यहां के पुरसुकून हालात में इर्तियाश कैसे आ गया। सरेराह मौजूद इस स्टॉल पर सब कुछ ऐसे ही जारी था। किसी को गुमान भी न हुआ कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है, और देखते ही देखते ये सब कुछ शुरू हो गया। हर एक हैरानी और परेशानी में था, लेकिन इन लुटेरों पर कोई असर ना हुआ। दिन दिहाड़े दीदा दिलेरी के साथ ये अपनी वारदात मुकम्मल करते रहे। और नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह इस वक़्वे के मुकम्मल होने के बाद ये मौके से फरार होने लगे। बेचारे हैबत ज़दा अफराद में से किसी ने पुलिस को इस वक़्वे से आगाह कर दिया। कंट्रोल खालिद बगदाद, आपके लिए एक अहम मैसेज है, काइंडली नोट कीजिए। नईम नामी शख्स ने इतला दी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी मौके पर आने वाले पुलिस एहलकारों से ये तमाम अफराद वारदात के बारे में बयान कर रहे थे। लड़के थे 20-25 साल की उम्र के लड़के थे, दुबले पतले से, ठीक दुबले पतले से लड़के थे। दोनों के हाथ में पिस्टल थे, एक तो मेरा ख्याल एक इनके ऊपर जाकर रख दिया है वो जो उनका जी हमारे इलाका SHO पुलिस स्टेशन बगदाद अल जदीद भावलपुर तमाम मामलात को समझने की कोशिश में थे। और दूसरा जो है क्या मैं ये दोनों हेलमेट पहने हुए
यहाँ पर वारदात हुई है और 25,000 रुपए दो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने काले रंग के हेलमेट पहने और काला मॉडिफाइड मोटरसाइकिल Criminals most wanted, मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने काले रंग के हेलमेट पहने और काला मॉडिफाइड मोटरसाइकिल सरेराह ये सब जारी था और दूसरी जानिब सब कुछ नाकाबिले यकीन। यानी ये है रॉयल सिटी हाउसिंग स्कीम, सैटेलाइट टाउन भावलपुर। इस पुरसुकून से माहौल में इसी तरह ये मोटरसाइकिल दाखिल हुई। इधर उधर से मुतमईन होने के बाद इस घर की बेल बजाई जाने लगी। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ, यह पूरा महल वकू एक मंजर में दाखिल हो गया। बेटा, आपने गैस का बिल नहीं जमा करवाया। हम तो हर महीने जमा करवाते हैं। नहीं बेटा, इधर 3 माह हो गए हैं, बिल नहीं जमा करवाया। किसी बड़े को भेजें। ठीक है। गैस वाले बिल मांगने आए हैं। गैस के बिल वाले आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आपने बिल नहीं जमा करवाया। हमने करवाए हैं बिल। उन्होंने कहा कि हम हर महीने बिजली का बिल अदा करते हैं। नाजरीन, खवातीन की मौजूदगी में ये धड़ल्ले से इस घर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। घर वालों के सामने एक वहशतनाक मंजर था। हर जानिब फैले हुए थे ये लुटेरे। अहले खाना के लिए कितनी बेबसी की बात है ये। बे यारो मददगार ऐसे में क्या करते बजुस इनका हुक्म मानने के। आगे चलो, पढ़िए। यही है। इसी दौरान इस घर के बच्चे भी स्कूल से लौट आए। दरवाजे की बेल बजाई जाती रही। कोई होशियारी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चलो चलो। इन मासूम बच्चों को भी पाबंद कर दिया गया और इन कमबख्त लुटेरों को जर्रा बराबर भी तरस न आया। खुदा गारत करे ऐसे जालिमों को, ऐसी नस्लों को कि जिनसे जराइम की आबियारी हो रही है। और पैसे किधर है?
पैसे किधर है बताओ, मैं पूछ रहा हूँ पैसे किधर है, जल्दी बताओ। नहीं, अगर पैसे और नहीं दिए तो इसको गोली मार दो, जल्दी बोलो। चलो चुप चलो, पैसे किधर पड़े हैं, पैसे किधर पड़े हैं, मैं कह रहा हूँ पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, गोली मार दूंगा। बैठ जाओ, उधर बैठो, पैसे किधर है, उधर पीछे हो जाओ, पीछे। छोड़ दो, कैसे हैं मार ले आप। इसी तरह सब कुछ समेटते हुए ये इंसानियत के दुश्मन जान के सौदागर फरार होने लगे। इस घर की तमाम अहम तरीन अशिया को यकजा करके फरार के दरपे हो गए ये सब। नाजरीन, अब इस घर में कोई टेलीफोन भी ऐसा मौजूद न था कि कानून के एहलकारों तक इत्तला फराहम की जाती। हाँ, खौफ व हैबत में मुब्तला अहले खाना के दरमियान मौजूद एक बच्चे के बैग से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ जो लुटने से बच गया था। इलाका पुलिस को इस पूरे वक़्वे से आगाह किया जाने लगा। कुछ ही देर बाद एहलकार आ पहुंचे। नाजरीन, वही एसएचओ होने वाली एक और वारदात पर निहायत परेशान था। सर इतनी देर से हैं, क्या बताएं आपको क्या हुआ? डकैती हुई, डाकू आए, मैंने 1 घंटा पहले आपको फोन किया, आप लोग आते ही नहीं, हर दफा लेट आते हैं। साहिब खाना का गुस्सा और इस्तफसार अपनी जगह बिल्कुल सही था कि अवाम की सिक्योरिटी की खातिर आखिर क्या किया जा रहा है। क्या अवाम लुटेरे और दहशतगर्दों के रहमो करम पर रह गए हैं? मुल्क में कानून नाफिज करने वाले किसी भी इदारे के पास इसका जवाब आज भी मौजूद नहीं है। बस यहाँ भी लुटने वालों को तसल्ली दी जा रही थी। क्या बताएं आपको? आप देख के अभी क्या करेंगे? जराइम पेशा नासिर की घर में मौजूदगी के तमाम गुजरे लम्हा बयान किए जा रहे थे। नाजरीन, इसके अलावा और क्या हो सकता है फिल्म?
बेचारे कानून के एहलकारों की जानिब से बस यही सवाल था कि इब्तिदा कैसे हुई, कितने लोग थे, कैसे आए, असलहा कितनों के हाथ में था, कोई जख्मी तो नहीं हुआ, क्या क्या ले गए। मुख्तलिफ सेक्शंस को फोन किया जाता रहा। हुक्काम बाला को होने वाली इस एक और नई वारदात की इत्तला फराहम कर दी गई। इसी दौरान सीएसआई सेक्शंस वाले भी आ गए। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस वाले। मुख्तलिफ अंदाज से तमाम मामलात की अक्सबंदी की जाती रही। नाजरीन, इसी दौरान हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के साथ मौके वारदात पे जा पहुंचे। फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते रहे ताकि किसी भी तौर मुल्जिमान की निशानदेही हो सके। नाजरीन, हर जाविये से इन्वेस्टिगेशंस के मराहिल जारी थे। आखिरकार तमाम मुतासरीन से भी मालूमात ली जाती रहीं। नाजरीन, अब अगले मरहले में इस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारियों में एक अहम तरीन मामला दरपेश था। यानी यहां के आईटी इंचार्ज आसिम मिलने वाले कुछ कनेक्टिंग नंबर्स को यकजा कर रहे थे। यानी अंदाजा किया जा रहा था कि ये नंबर कहां कहां इस्तेमाल में हैं। यूं ही ये सब मराहिल जोर शोर पर जारी थे। एसएचओ होने वाली मुस्तकिल वारदातों पर हैरान थे कि आखिर इन वारदातों के पीछे कौन सा ग्रोह कारबंद है। यस सर। क्या नाम है इसका? कंप्यूटर ऑपरेटर आसिम। सर उस कंप्यूटर साइंस में डाल रहा था। बताओ सर, गुड न्यूज़ है। हाँ, हमारा 370 है ना FIR सर, उसका एक IME सर चल पड़ा। अच्छा, फैक्टर जिसे कहते हैं 1 बनता है सर, और उसका जो रेडियस बनता है, जो डिस्पोजल है सर, टीबा बदरशीर वाला सर, उसके सर जैसे मशीन की सिम जो है ना, टावर की मशीन सिम सेक्टर 1 में है। इसके सर मोस्टली इनकी शाम को 4:10 के लिए इसके मोस्ट कनेक्टिव नंबर है सर। यहां पर तमाम तर कोशिशें सिर्फ इसी बात पर जारी थी कि किसी तरह यह इत्तला मैसर आ जाए कि होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के आखिर किरदार कौन हैं। रोज ये इसका मतलब 4-5 बजे जो हमारा डकैती वाला इमी है वो भी उधर होता है, और जो उसके कनेक्टिव नंबर्स हैं वो भी उधर ही होते हैं। तीनों की CDRs आपस में सर कनेक्ट कर रही हैं।
इसी दौरान मुतल्लिका एसपी भी इन्हीं मसाइल की खोज में इसी जानिब आ गए। काफी सारी जगहों पे सर रेड किया है, क्रिमिनल्स की लिस्ट निकलवाई है, जितने भी क्रिमिनल्स पहले प्रीवियसली अरेस्ट हो चुके हैं उन तमाम की लिस्ट निकलवाई है। उस पर जो है ना मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं, उनके घरों पर रेड कर रहे हैं ताकि हो सकता है जो जेलों से छूट के आए हैं हो सकता है उनमें से कोई बंदा ये नाम मार। आपको मैंने जो बताया था 2 सेट जो मिले गए थे सर, एक तो शाम नाम का लड़का था सर इसके पीछे कह रहा था कि इनकी कोई इंफॉर्मेशन मिल गए सर। हमने सर उसके लिए जो है उसको अरेस्ट करने के लिए सर हमने सफेद पर्चा होने वाली मुस्तकिल वारदातों पर यहां इन्वेस्टिगेशंस जारी थीं कि इसी दरमियान आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने इन्हें उसी जानिब मोड़ दिया। ये इलाका हर जानिब से तकरीबन सुनसान ही है। चंद एक का आना जाना नजर आया और कोई नहीं, और यहां बैठे ये चंद मशकूक अफराद ही मौजूद थे। और अचानक इसी जानिब पुलिस की गाड़ियां नमूदार हुईं। अचानक इस हल्ले की जराइम पेशा नासिर को तवक्को भी न होगी। जो कुछ यहां हो रहा था, नाजरीन इसके बाद की सनसनीखेज हकीकत हमारे आइंदा के एपिसोड में जरूर देखिएगा। नाजरीन, अभी इस दास्तान के हैरान कुन पहलू मौजूद हैं कि जिसे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आइंदा एपिसोड में हम आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वो जराइम पेशा नासिर के जिन्होंने भावलपुर में अपनी वहशतनाक कार्रवाइयों से अवाम का जीना दूभर कर रखा है, उनका अंजाम कार क्या हुआ। नाजरीन, उनका अंजाम कार वही होना है कि जो इस दुनिया के हर मुजरिम का अंजाम होता है। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामला मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीधे रास पे रखा जाता है। tmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।